ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय। यह अभी पंचम काल चल रहा है आगम के अनुसार। इसको कली काल भी बोलते हैं। आगम इत्यादि का उल्लेख उन्हीं कालों में सप्तम चतुर्थ काल में हुआ था, होते थे। आचार्य परंपरा से वह आज तक आगम उपलब्ध है। एक युग भी होता है, युग के अनुसार बहुत कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। उन परिवर्तनों को यथासंभव स्वीकार किया जा सकता है, किंतु स्वीकार करें ये नियम नहीं। आज भी सरकार इसमें उलझन में पड़ी है। आप लोगों की तरफ से भी उन्हें अच्छे आगमोक्त विशेष रूप से विवेचन के लिए सहयोग दे देना चाहिए। उसमें भी एक बात और सुनी है, इसलिए आप उस ओर भी ध्यान दे सकते। आज 15-20 वर्ष पूर्व में जब आपके चौके में बिना धुआं और लगभग बिना अग्नि वो गैस की व्यवस्था हो गई। एकाध व्यक्ति उस समय गैस के प्रयोग करते थे, लोग चर्चा का विषय बनाते थे और हमारे लिए उत्तर मांगते थे। भैया उसका मुख हमने देखा भी नहीं अभी। क्योंकि चौके में जाएंगे, जहाँ पर आसन लगा है वहाँ पर बैठेंगे, थोड़े से उस सरसरी निगाह से योग्य है क्या नहीं देख लिया, काम होता था। किंतु जब इसका खुलासा होता चला जाया और संख्या उनकी बढ़ती गई और उनको बहुत अच्छे ढंग से लोग देखते थे कि इनकी यहाँ गैस की व्यवस्था है। आज हमने कहा था उस समय, देखो ऐसा है, अग्नि का अस्तित्व पंचम काल के अंत तक रहेगा। आगमों तो अपने को उदाहरण देना था, हमने दे दिया। किंतु अग्नि का यदि उपयोग नहीं करते तो आगम में ये भी लिखा कि सचित्त होने के कारण वो लेने योग्य नहीं है। जैसे लौकी है, ऐसे ही लौकी मुंह में लगा दो, ऐसा नहीं होता। हाँ, कथनचित आप एक ककड़ी वगैरह ले लेते हैं, वो बात अलग है। तो अब अनज्ञ पक्कम नामानि योति वृत्ति सचित्त वृत्तो दयामूर्ति, ऐसे ये रत्नगण श्रावकाचार और मूलाचार वट्टिकेराचार्य जैसे ही कुंद कुंद हुए हैं, ऐसी प्रसिद्धि पाई, मूलाचार्य के कर्ता के रूप में माने जाते। तो उसमें ये लिखा अनज्ञ पक्कम, जो अग्नि के द्वारा पका हुआ नहीं है, ऐसे कोई भी वनस्पति अथवा धान इत्यादि लेने योग्य नहीं। ऐसा नहीं कि जैसे बाजरा रखा, मक्का रखा और ज्वार रख दिया, नहीं समझे, और वही परोस दिया, वो नहीं लेंगे। किंतु उसको जिस प्रकार भोजन बनाया जाता है, खाने योग्य बनाया जाता है, तो ये आप उसको दे सकते, नहीं तो नहीं। हाँ, जैसे ज्वार होते हैं, किंतु उसी को जब आप उसको बनाते जो एक प्रकार से कि वो नहीं,
दूसरा भी तो होता है ना, जैसे लाई 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 वगैरह बनाते हैं ना, लाई लाई, हाँ, ज्वार के भी होते हैं, दान के भी होते हैं, मुरमुरा चुरमुरा बोलते हैं ना आपको, तो बोलो ना, वही तो है ये। तो ये तो लेने योग्य है, लेकिन चावल तक तो एक पुंज जैसे यहाँ पर चढ़ाया वैसे नहीं लेंगे, क्योंकि ये लेने योग्य नहीं है। अभक्ष इसलिए है खाने योग्य कि इसके द्वारा पाचन शक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार आगम में भोजन कैसे लिया जाता है, कैसा बनता है, इसके बारे में भी जानकारी दी है। इसलिए अग्नि के बिना उसको प्रासुक लेने योग्य नहीं माना, किंतु जानवरों के लिए ऐसा नहीं कहा। जानवर सीधा उनका भोजन वही रहता, बल्कि उनके लिए भी ज्वार वगैरह रखो, उनके लिए भी दस्त लग जाते हैं। इसलिए जिसकी खुराक जो है वही देना चाहिए। अब एक सुनने में आया है कि जो गैस जो प्रचलन में सब जगह आ गया, सेगड़ी वाला कोई भी आज है ही नहीं। एक आधा हाथ उठाओ तो उठाओ, हम सेगड़ी पर से ही खाते हैं, कोई भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें इस प्रकार अंधाधुंध नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ। यद्यपि अखबार में अथवा व्हाट्सएप में या यूट्यूब तुम्हारे लिए अब क्या है, एक ने सुनाया कि ये ऐसा है महाराज, रोटी जब पकाया जाता है, रोटी बनाने के उपरांत तवा में डाला जाता है, तो उसकी जो गैस की जो जमाते तो वहाँ प्लेट उसकी लपटें या और उसकी गंध या उसका स्पर्श रोटी को होने से रोटी विषाक्त हो जाती है, ऐसा रिसर्च वर्क निकाला गया। अच्छे विद्वान, अच्छे राष्ट्र, और वो बहुत एडवांस में जो है अमेरिका इत्यादि के जो हैं प्रौढ़, उसी प्रकार वह भी राष्ट्र है ऑस्ट्रेलिया, हाँ। तो उन्होंने ये कहा कि यह हम सिद्ध कर चुके हैं, इसके खाने से कैंसर आदि रोग हो सकते हैं। यह पक्का है, आप असावधानी न करें, जब आएगा तब देख लेंगे, तब तक क्या देखोगे। वह रोग ऐसे हैं, भयानक स्थिति है। आज यह विश्व में गैस फैल चुका है। जिस प्रकार टूंटी से पानी आता है, उसी प्रकार अब सुनते हैं घर में नल की व्यवस्था गैस के लिए भी हो चुकी है। वह रोग ऐसे हैं, भयानक स्थिति है। आज यह विश्व में गैस फैल चुका है। जिस प्रकार टूंटी से पानी आता है, उसी प्रकार अब सुनते हैं घर में नल की व्यवस्था गैस के लिए भी हो चुकी है। हाँ हाँ, आप ही जानो भैया, हम इंग्लिश तो नहीं जानते। हाँ, ये स्थिति हो गई है। आप लोग इसको गौर करिए। अब यदि छोटे बच्चे के लिए भी दे रहे हैं रोटी तो खाने की चीज़ है। 85% भारत में उसका प्रचलन है। तो ये सुन करके हमें ऐसा लगा कि जो 10-20 वर्ष पूर्व में हम सोच रहे थे, क्योंकि अन्य भी महाराजों ने कहा कि नहीं, हम सिगड़ी के अलावा कहेंगे नहीं, देंगे नहीं, उन्हीं के यहाँ हम जाएंगे। तो इस प्रकार उन लोगों को कहा था। अभी भी ऐसे महाराज कोई न कोई होंगे, है, आप लोग जानते हैं। मतलब उस समय ऐसा विचार आया था कि हम ये नियम बना ले तो
कैसे चलेगा? महाराज क्या नियम, हम तो और आगे बढ़ेंगे। कई प्रकार के आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन जब आप भूलेंगे, सुन रहे हो? हाँ, अन्यथा नहीं लेना। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, अन्न जल शुद्ध है। अब रोटी शुद्ध है, कहोगे क्या? संदेह हो गया, प्रश्न उठ गया, और वह व्यापक प्रश्न है, देश ही क्या विदेश तक पहुंच गया। लेकिन स्वर्ग से कोई वार्ता नहीं आ रही है कि भैया इसको इसके स्थान पर दूसरा कोई विकल्प है तो यह है। हाँ, आएगा तो से, लेकिन जब तक नहीं आएगा तब तक के लिए मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ये कैसा है बताओ? आपका मन शुद्ध है, आपका वचन शुद्ध है, आपका काय शुद्ध है, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, लेकिन भोजन शुद्ध है ये कह दिया जाता है, लेकिन रिसर्च वर्क हो गया है, उसमें यह एक प्रकार से कैंसर जैसे भयानक रोग हो सकता है। इससे पूर्व में 2-1 साल पूर्व में हमने सुना था कि यह वह समय आने वाला है, सन 23 से 25 तक प्रत्येक घर में भयानक एक रोग का सदस्य अवश्य होगा। अब ये क्या सुन रहे हो आप? अब ऐसा ही हो रहा, प्रतिदिन हमारे पास रोते हुए, चिल्लाते हुए और बहुत ही सिसकते हुए और बहुत दयनीय दशा के साथ, महाराज अभी यह 25-30 साल का लड़का नहीं है, अभी विवाह संबंध हुआ है और आज इसके लिए डॉक्टरों ने कैंसर घोषित किया। एक ही लड़का है खानदान में। अब क्या करेंगे मुझे बताओ? जितने भी परिवार हैं 20, 25, 50 तक के भी हो सकते हैं मेंबर, और वो उनकी क्या दशा होती होगी हम देख। इसलिए आचार्यों ने ये कहा, लोग माने या न माने, खान पीन की व्यवस्था अपने घर में रखो, ऐसा बरसों पूर्व में उन्होंने कहा है, बरसों पूर्व में। इसके सुने बिना मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, आहार जल शुद्ध है, ये जब तक नहीं कहते तब तक हम अंजलि नहीं छोड़ सकते। सवाल, और उसमें भी वृत्ति होने का और उसका निर्दोष पालन करने का सवाल है। ऐसे थोड़ी सिंह वृत्ति के साथ चलेंगे तो आगे के दिन होंगे। इसलिए वह आया नहीं अभी से आप सजग हो जाओ, बनती कोशिश। इसलिए एक भी लेख पढ़ा था कि गेहूँ को यदि आप खाएंगे तो इतने रोगों से आप बच ही नहीं सकेंगे। उसमें हार्ट भी है, उसमें मधुमेह जिसको डायबिटीज़ भी है, मधुमेह में डायबिटीज़ भी है, शुगर की बीमारी जिसको बोलते, हार्ट भी है, लीवर भी है, किडनी भी है, और भी कई भयानक रोग, कैंसर है, ये सारे के सारे उससे हो सकते हैं। इसलिए गेहूं का आप त्याग कर दो। कौन सा देश? अमेरिका ने ये घोषित की है। संभव है एक आध ये फोल्डर है तो आपको मिल सकता है, हम इसलिए रखे हैं। इसलिए आप लोग आएंगे तो कम से कम हम बता दो दे, यदि बचना हो तो बचो, नहीं है तो जा। अब क्या कर सकते? हर एक व्यक्ति इसको कह करके, महाराज किडनी की बीमारी, आशीर्वाद दो, हम आशीर्वाद दे रहे हैं, उससे काम नहीं चलेगा। आपको अपने ऊपर भी दया करना होगा।
अपने परिवार के ऊपर भी दया करना होगा, अपने मित्र मंडली के ऊपर भी दया करना होगा। प्राणी मात्र के लिए सुख संपदा मिले और संतोष के साथ जीवन यापन करें, ऐसे भावना भाने वाले जैन लोग हैं। अब ये समस्या की घड़ी आ गई, बहुत कुछ पैसा है, किसी काम के नहीं आएगा। अच्छा, फिर चढ़ा दो। सुनो, अब चढ़ाना ही पड़ेगा। अब यदि मान लो 2000 का नोट आपके पास है, कुछ तारीख तक तो है रखेंगे, बाद में वो कागज हो जाएगा। हैं? अब क्या आता है क्या पता। हाँ, तो इसीलिए युग के साथ चलते हुए भी हमें अपने खान पीन की व्यवस्था अवश्य सुधारना चाहिए। इसमें किसी की राय लेने की बात ही नहीं। इसके साथ साथ ये कहना चाहता हूँ, वह अमेरिका ने इसलिए घोषित किया है कि इससे मैदा पैदा होती है गेहूं से, और वह मैदा एक प्रकार से मधुमेह को भी पैदा कर देता है, और अनेक प्रकार के जो किडनी वगैरह उसके ऊपर प्रभाव डालता है, लीवर के ऊपर भी प्रभाव डालता है, जा कर के भीतर चिपक जाएगा। इसका कोई भी रास्ता है ही नहीं। ऑपरेशन करने के उपरांत भी वह पुनः वही काम करेगा। इसलिए उनका कहना था, उनके यहाँ तो होता है क्या नहीं होता पता नहीं, लेकिन बाजरा, मक्का, ज्वार, गेहूँ नहीं, जौ, हाँ, रागी, हाँ, बेसन वाला तो चना, अरहर और मसूर और मूंग, ऐसे उड़द, ये सारे के सारे भारतीय बीज है। गेहूं को भी उन्होंने भारतीय बीज नहीं माना, लेकिन पुराना मानते हैं, इतना अवश्य। लेकिन यह होता है क्या नहीं, मैदा जो है, मैदा की चीज़ चाहिए तो वो गेहूं से मिलेगी।